महादेव, तथास्तु कहिए। तुम जो भी वरदान मांगोगे रावण, मुझे वो पूरा करना ही होगा। मैं धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। आपको सदा के लिए पा लेना ही मेरा एकमात्र स्वप्न था। जो आज आपके आशीर्वाद से पूर्ण होने जा रहा है। अवश्य रावण, मैं तुम्हें वरदान देता कि तुम सदैव मुझे अपने समीप अपने साथ रख सकोगे। इस पाषाण लिंग के रूप में मैं इस विग्रह को अपनी ऊर्जा से परिपूर्ण कर दूंगा। अर्थात इस लिंग के माध्यम से तुम्हें मेरे समीप रहने की अनुभूति होती रहेगी। लो रावण। नहीं, मुझे क्षमा करें प्रभु, परंतु यह मेरे इच्छित वरदान से भिन्न है। मैं तो आपको आपके इस सत्य रूप में ही अपने साथ ले जाना चाहता हूं। यहां तो आप मेरे साथ अपने इसी प्रत्यक्ष रूप में चले, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप मुझे मेरा इच्छित वरदान नहीं देंगे ना प्रभु, तो मैं अभी यहीं इसी समय एक ऐसी साधना आरंभ करूंगा जो तभी समाप्त होगी जब मुझे मेरा इच्छित वरदान प्राप्त होगा। तुम्हें जिसकी आवश्यकता है रावण, मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। क्षमा करें प्रभु, परंतु मेरी आवश्यकता आप नहीं समझ रहे। मेरी केवल एकमात्र आवश्यकता है आपकी सेवा करना। और वही मेरी एकमात्र इच्छा भी है प्रभु, जिसे आपको पूरा करना ही होगा। हाँ प्रभु, आपको अपने इस महानतम भक्त की इस इच्छा को पूरा करना ही होगा। नहीं तो मत कहिए मुझे अपना सबसे महान भक्त। छीन लीजिए मुझसे यह सौभाग्य भी। कम से कम यह संसार आपके इस महान भक्त का उपहास तो नहीं करेगा। रावण, मेरे सबसे महान भक्त को ऐसा बालहट शोभा नहीं देता। जो वरदान तुमने मांगा था मैं तुम्हें वही दे रहा हूं रावण। उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये तुम्हारी इच्छा है।
जाने की अनुमति दे प्रभु। अपने साथ लंका ले जाने की हट उचित नहीं है स्वामी। तुम अभी तक रावण के बारे में सोच रही हो? नहीं, आपके बारे में कि आप सदैव रावण को क्षमा कैसे कर सकते हैं। उसका ये हट भक्ति नहीं, उसका स्वार्थ है स्वामी। आप क्यों उसे बार बार अवसर देते हैं, क्यों नहीं रोकते उसे? तुम जानना चाहती हो कि रावण को मेरी भक्ति से क्या प्राप्त होगा? नहीं स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप देख सकते हैं, किंतु हमें वो भविष्य नहीं जानना जिसके पूर्व ज्ञान से हम व्याकुल हों। पार्वती, ये भी तो संभव है कि भविष्य का पूर्व बोध तुम्हें भविष्य को सहर्ष स्वीकार करने में सहायक सिद्ध हो। स्वामी, रावण लौट के आएगा, वो अवश्य लौट के आएगा। उसका हट इतने शीघ्र शांत नहीं होगा। स्वामी, आपका भोला स्वभाव, करुणा, अपने भक्तों के प्रति आपकी सहनशीलता देखते हुए हमें भय है कि वो दिन दूर नहीं जब रावण आपको अपने साथ लंका ले जाएगा। मैं सबसे महान भक्त को ऐसा बालहट शोभा नहीं देता। क्यों वानर, मेरा परिहास करने आया है? नहीं, किंतु तुम्हारा ऐसा सोचना यही दर्शाता है रावण कि अभी भी तुम्हें अपनी भूल की अनुभूति नहीं हुई है। अब एक पशु मुझे बताएगा कि मैंने भूल की है? हाँ रावण, क्योंकि तुम्हें अपनी भूल का आभास नहीं है। तुम तो महादेव को अपने साथ ले जाने आए थे। तुम तो महादेव के महान भक्त हो और ये सोचते हो कि महादेव और शिवलिंग दोनों भिन्न हैं। स्वयं महादेव द्वारा दिया गया शिवलिंग। बताओ रावण, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है? बताओ। किंतु तुमने शिवलिंग को अस्वीकार करके अपनी मूढ़ता का प्रमाण दिया है। तुम जैसे विद्वान से मुझे ये कदापि अपेक्षा नहीं थी रावण। तेरी इस अनुकंपा में निहित कटाक्ष को मैं भली भांति समझ रहा हूं वानर, परंतु मत भूल, मैं महादेव का कोई साधारण भक्त नहीं हूं, महानतम भक्त हूं उनका। परंतु जब स्वयं प्रभु ने ही मेरी इच्छा पूरी करने से मना कर दिया, तो उनके इस महान भक्त का जीवन निरर्थक सिद्ध हो जाता है। और इस निरर्थक जीवन का अंत करना अनिवार्य हो जाता है। नहीं रावण, नहीं,
रुक जा नंदी। तुझे महादेव की भक्ति की सौगंध, मुझे अपने प्राण लेने से नहीं रोकेगा तू। हे महादेव, आप ही के द्वारा भेंट की हुई इस चंद्रहास के प्रयोग का उचित समय आ गया है। नहीं रावण, ये अनर्थ ना करो, ये अनर्थ ना करो रावण। चाहते प्रभु, आपके बिना मेरा ये जीवन महत्वहीन है, उद्देश्यहीन है। प्रभु, मेरे साथ लंका चले। मैं आपकी सेवा करते हुए आपके चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का अवसर चाहता हूं प्रभु। आपके बिना मेरा ये जीवन व्यर्थ है प्रभु। कृपया कह दे प्रभु, कृपया कह दे तथास्तु। धन्य है आप प्रभु, धन्य है। अंततः मेरा अपनी भक्ति में विश्वास व्यर्थ नहीं गया। मैं जानता था प्रभु अपने इस भक्त से अधिक समय तक पृथक नहीं रह पाएंगे। आपको ज्ञात है प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं आपका सबसे महान भक्त हूं। आपकी मुझसे अधिक सेवा करने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। रावण, तुम महादेव को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो?
उनका दायित्व इस संसार के प्रति है, अपने अन्य भक्तों के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है। कैसी भक्ति है तुम्हारी जो अपने आराध्य को उनके कर्तव्य से विमुख कर दे। क्षमा करें माता, परंतु मेरे आराध्य देवों के देव हैं। उन्हें कर्तव्यों में क्यों बांधा जाए? उनका किसी के प्रति कोई दायित्व नहीं है। इनकी तो केवल पूजा की जानी चाहिए, सेवा की जानी चाहिए, और यह कार्य उनके इस महानतम भक्त से अधिक सामर्थ्य के साथ कोई नहीं कर सकता। और इस तथ्य से स्वयं मेरे प्रभु भी अनभिज्ञ नहीं है। तभी तो उन्होंने मेरे साथ चलना स्वीकार किया है। चलिए प्रभु, आप ही के लिए निर्मित वह स्वर्ण भवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए। रावण, मैंने तुम्हें वरदान तो दिया है, किंतु तुम्हारे लिए उस वरदान को भली भांति समझना उचित होगा। प्रभु, आप मेरे साथ चल तो रहे हैं ना? अवश्य रावण। तो फिर मुझे कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। किंतु रावण, तुम्हारे लिए उस वरदान को सूक्ष्मता से समझना अनिवार्य है। तुमने वरदान मांगा कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। इसीलिए मैंने तुम्हें वो लिंक दिया, किंतु तुम मुझसे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि तुम मुझे मेरे पूर्ण स्वरूप, मूल स्वरूप, सत्य स्वरूप में पाना चाहते हो। उचित है, मैं अवश्य चलूंगा, किंतु पाषाण लिंग में अवतरित होने के पश्चात ही मैं कैलाश से लंका की यात्रा संपन्न करूंगा। यात्रा लंबी है रावण, पर्याप्त प्रबंध कर लो। प्रबंध? कैसा प्रबंध प्रभु? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं आपको किसी रथ या किसी विमान में लंका तक ले जाऊंगा? नहीं प्रभु, नहीं। आपकी सेवा यहीं से आरंभ होगी। मैं आपके उस पाषाण लिंग रूप को अपने इन हाथों में लेकर जाऊंगा। यात्रा लंबी है रावण, आज रात का समय विशेष है। विचार कर। प्रभु, मैंने स्वयं आपको पा लिया, उसके पश्चात कैसी यात्रा, कैसा गंतव्य, और स्वयं आपको अपने हाथों में लंका ले जाने का सुख प्राप्त हो रहा है। इसमें विचार करके मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता प्रभु। आपको भी तो आपके इस महानतम भक्त की भक्ति, उसके सामर्थ्य का अनुभव हो। उचित है रावण, जाओ
विश्राम करो। कल प्रातः मैं विग्रह रूप में अवतरित होकर तुम्हारा हो जाऊंगा। उसके पश्चात तुम मुझे यहां से ले जाकर जहां भी उतार दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब तो संतुष्ट हो रावण? धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पार्वती, ने कहा था आपसे वो लौटे। उसने आपको विवश कर ही दिया ना। रावण अपने प्राण त्यागने वाला था पार्वती। आप चाहते तो ये परिस्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। यदि आप रावण के योगदान से इतने ही प्रसन्न थे तो स्वयं उसके लिए कोई वरदान सोच लेते, वो उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लेता। आपने उसे ये अवसर दिया ही क्यों कि वो आपको अपने साथ चलने के लिए कहे? अब आप एक शिवलिंग के रूप में उसके साथ लंका चले जाएंगे। वो आपको हम सबसे दूर कर देगा, हम सबसे अलग, हमसे अलग। और ऐसा वरदान देकर आप कब लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, ये भी तो निश्चित नहीं है। पार्वती, तुम्ही ने तो कहा था कि शिव और शक्ति एक दूसरे में निहित है, और अब तुम। जब प्रश्न संसार के कल्याण का हो, आपके दायित्व पूर्ति का हो, तो हम सदैव आपके साथ हैं। हम आपसे वियोग सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। किंतु यहाँ प्रश्न एक भक्त के स्वार्थ का है, जिसमें संसार का कल्याण नहीं अहित है। आदिशक्ति को ऐसे चिंतित होना शोभा नहीं देता। भोलेनाथ ने यदि एक बार कह दिया तो वो अवश्य पूरा करेंगे। किंतु वो भोलेनाथ ही नहीं, देवों के देव महादेव भी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। उनके इस वरदान में अवश्य संसार का कोई उद्देश्य निहित होगा। महादेव की लीला में आपकी लीला एक नए रूप में सक्रिय होने वाली है नारायण। आपकी मूल लीला का उत्कर्ष युगांतरकारी होगा। महादेव और आपके हरिहर रूप की एकता संसार के लिए कल्याणकारी होगी। आप अपनी लीला से उसे सार्थक करेंगे नारायण।
मुझे सदैव पूर्ण विश्वास था कि आप मेरे साथ लंका अवश्य चलेंगे, परंतु आज जब आप सचमुच मेरे साथ चल रहे हैं तो विश्वास ही नहीं होता। यदि वह पुष्पक विमान क्षतिग्रस्त ना हुआ होता तो आपको इतनी लंबी यात्रा ना करनी पड़ती, परंतु फिर मुझे यूं आपको अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने का सौभाग्य भी प्राप्त ना होता। कुछ ही समय और प्रभु, हम लंका शीघ्र ही पहुंच जाएंगे, अति शीघ्र। प्रभु, ये तो अनर्थ हो रहा है। यदि रावण को रोका ना गया तो वो चिरकाल तक अपने साथ महादेव को रखने में सफल हो जाएगा। और प्रभु, जिसके साथ महादेव हो उसका विनाश तो असंभव है। सारे संसार के लिए ये अनर्थकारी सिद्ध हो सकता है। एक बार आपकी कंकती टूट गई थी ना, तो मैंने पिताजी से वो कंकती ठीक करवा दी थी। हमें स्मरण है पुत्र। उस समय भी पिताजी को रावण की भक्ति ने आपसे दूर कर दिया था। आप कितनी दुखी हो गई थी। हाँ पुत्र, किंतु उस समय हमारे दुख का कारण हमारे प्रति स्वामी की उपेक्षा थी। किंतु इस बार हमारी व्याकुलता का कारण कुछ और है। रावण को वरदान देने के पश्चात यदि स्वामी लंका में स्थापित हो गए तो वो कैसे लौटेंगे, कब लौटेंगे? इन प्रश्नों का उत्तर स्वामी ने हमें नहीं दिया है। माँ, आपकी चिंता दूर करना मेरा कर्तव्य है और मैं आपको वचन देता हूँ पिताजी को उस लंका में कभी स्थापित नहीं होने दूंगा। और आप तो जानते ही हैं, मैं एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए महादेव का उपयोग संभव नहीं। इसीलिए आप सभी का भय निरर्थक है। समय आने पर आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। गणेश लीला आरंभ होने का समय आ गया है। मैं भी देखता हूँ रावण, तुम पिताजी को कैसे लंका पहुंचाते हो। ये हलचल कैसी है?
सोचते हो रावण? तुम पिताजी को लंका ले जाने में ऐसे ही सफल हो जाओगे? देखिए, ये देवताओं द्वारा रचा गया षड्यंत्र। वे नहीं चाहते कि मैं आपको अपने साथ लंका ले जाने में सफल हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। रावण नहीं जानता कि वो महादेव को नहीं, महाकाल को अपने साथ लेके जा रहा है। वो कैसे प्रभु? जो भी भक्त महादेव की छत्र छाया में रहकर छल करता है, वो मृत्यु को अपने समीप पाता है। यदि रावण महादेव को अपने साथ इसलिए लेके जा रहा है ताकि वो उनकी कृपाओं और आशीर्वाद का अनुचित लाभ उठा सके, तो उसी लाभ में उसकी मृत्यु। पुत्री, पुत्री, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो इतने लंबे अंतराल के पश्चात तुम और महादेव मिले थे, और अब रावण आकर उन्हें ले गया। माँ, यदि हम चाहें तो अभी रावण का अंत कर स्वामी को अपने साथ वापस ला सकते हैं। किंतु रावण के साथ जाना स्वामी का ही निर्णय था। हम उनके लौटने की प्रतीक्षा करेंगे और आप दोनों
चिंता मत कीजिए, स्वामी शीघ्र ही लौटने वाले हैं। हाँ पुत्री, हमें भी यही आशा है। आशा नहीं माँ, हमें विश्वास है, क्योंकि जिन्होंने हमें ये वचन दिया है वो अपना वचन सदैव निभाते। देखी मेरी भक्ति की शक्ति, तुम सभी देवता मिलकर भी मुझे मेरे प्रभु से पृथक नहीं कर सकते। चलिए प्रभु। अब मैं कैसे रोकूंगा रावण को? कुछ युक्ति भी तो नहीं सूझ रही है। गणेश, मामा जी प्रणाम। जो कार्य बुद्धि से संभव हो उसमें बल का प्रयोग क्यों? तुम्हारा उद्देश्य रावण को पराजित करना नहीं, अपितु केवल उस शिवलिंग को भूमि पर स्पर्श कराना है। भूमि पर? तुम मुझे यहां से ले जाकर जहां भी उतार दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। समझ गया, मैं सब समझ गया मामा जी। अब आनंद आएगा। नारायण नारायण। प्रभु, गजदानव तो उपद्रव मचा रहा है। काशी के समस्त शिवभक्त तथा ऋषियों के प्राण संकट में है। ये उपद्रव, ये विनाश तो केवल मुक्ति पाने का माध्यम है जो उसे आज अवश्य प्राप्त होगा। ये पालतू पशु, इस वन में किसके पालतू पशु हैं ये? संसार के सभी जीव पशुपति नाथ के और बैजू उनका चरवाहा।